जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे आएगा, सारे तीर्थ नश्वर हो जाएंगे, तब इस तीर्थ का लोग बाग स्मरण करेंगे, दर्शन करेंगे, पापों से मुक्त होंगे। तो यहाँ पर आज वर्तमान काल में भगवान सूर्य के सामने जब जल कुंड में अस्त्र शस्त्र छोड़े गए तो वह द्रवीभूत हो गए, हल्के होकर तैरने लग गए और गल गए। गले से नाम पड़ा लोहारगल, लोहे के अर्गला स्वरूप, लोहे की अर्गला यानी सांकलों के समान जो पाप है वो यहाँ द्रवीभूत हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो गाइस आज हम आपको दिखाएंगे विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर और सूर्य कुंड। और यहाँ पर जो भी कुंड के अंदर नहाता है उसके कुछ भी मतलब चर्म रोग होता है तो वो मिट जाता है। तो गाइस ये लोहागढ़ के अंदर है धाम और बहुत बड़ा है। विश्व के अंदर ये पहला ऐसा धाम है जहाँ पे फोड़ा फुंसी कुछ भी होता है, चर्म रोग वो सही हो जाता है। तो गाइस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए, आपको दिखाते हैं पूरा धाम। तो गाइस चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुंड है जिसके अंदर लोग नहाते हैं। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए, आपको दिखाते हैं और बताते हैं इसकी पूरी हिस्ट्री। जी आपका शुभ नाम? मैं लोहारगल सूर्य पीठाधीश्वर महंत अवधेशाचार्य महाराज यहाँ रामानुज संप्रदाय की जगतगुरु गद्दी पर अभी वर्तमान पीठाधीश्वर हूँ। इस सेवा भगवान की सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। और ये कितना पुराना है महाराज? ये धरती का पहला तीर्थ है। धरती जब बनी थी उस समय ये तीर्थ बना था और धरती में जितने भी तीर्थ हैं उन तीर्थों का गुरु तीर्थ के रूप में इस तीर्थ को माना गया है। ये तीर्थ बड़ा प्राचीन है। इसको भगवान विष्णु ने जब यहाँ धरती पर अवतार लिए 16, उनमें से प्रथम अवतार भगवान ने इसी जगह लिया, सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान ने मत्स्य अवतार लिया, सूर्य भगवान ने यहाँ तपस्या की और ये बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ पर भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार क्यों हुआ? शंखासुर राक्षस जो था भगवान विष्णु की गद्दी पे बैठना चाहता, सनातन धर्म की उसने चोरी की और जल का जीव था, जल का बेटा था, इसलिए यहाँ पर जहाँ अपन बैठे हैं ये 72 किलोमीटर में उस समय सरोवर कहलाता था। सरोवर था, इस सरोवर का नाम था ब्रह्म क्षेत्र। ब्रह्म क्षेत्र में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था शंखासुर राक्षस का वध करने के लिए। तो सनातन धर्म की चोरी करके शंखासुर यहाँ पे आके छुप गया और भगवान विष्णु की गद्दी पे बैठने के लिए उसने जब सनातन धर्म की चोरी की तो सारे देवता भगवान विष्णु की आराधना करने लगे कि प्रभु सनातन धर्म की रक्षा करें। तो भगवान विष्णु ने उस समय धरती का पहला अवतार था, प्रथम अवतार, वो यहाँ पे लेकर के मत्स्य अवतार और शंखासुर का वध किया और वेदोद्धार किया। सारे वेद जल से निकाले। ये 72 किलोमीटर का जो सरोवर था, उस सरोवर में भगवान विष्णु के चरण लगने से ये जल इतना पवित्र हो गया, इसके दर्शन मात्र से मोक्ष होने लग गई। जो भी जीव प्राणी यहाँ दर्शन कर लेता वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता, या इस जल के ऊपर से विचरण कर लेता वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाता। तो सभी देवता चिंता करने लग गए, ब्रह्मा जी सारे देवता चिंता करने लग गए कि सृष्टि क्रम बाधित होने लग गया। सृष्टि क्रम इधर तो चालू हुआ था, इधर ही बाधित होने लग गया। तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना करके उनको पुनः एक बार कहा, तो भगवान विष्णु ने इस जल को ढकने का निश्चय किया, इस सरोवर को ढका जाए। तो इसको ब्रह्म क्षेत्र को ढकने के लिए बड़ी चीज़ की आवश्यकता पड़ी। तो माल और केतु 2 पर्वत हैं, सुमेरु पर्वत के पोते और दोहते। ये दोनों भाई जो हैं ये तपस्या में थे कि हमारा कलयुग में कहीं आरती में नाम आवे, ऐसी इच्छा थी इनकी, मनोरथ सिद्ध कराना था। तो दोनों तपस्या कर रहे थे और भगवान विष्णु को इस जल को ढकवाना था 72 किलोमीटर के सरोवर को। तो भगवान ने इन दोनों को आदेश दिया कि जाके दोनों भाई इस ब्रह्म सरोवर पे आच्छादित हो जाओ, ढक दो इसको। तो दोनों ने उड़ करके आए गए और यहाँ पे आके इस जल के ऊपर विद्यमान हो गए, विराजमान हो गए। तो दबाव गिरने से जब पहाड़ इस पे बैठे जल पे, तो दोनों पहाड़ जब विराजमान हो गए तो दबाव गिरा। दबाव गिरने से जलधाराएं निकली। ये 7 धाराओं के रूप में जलधाराएं निकली। इनके पहले नाम नहीं थे, अनादिकाल में इनको कोई नाम से नहीं जाना जाता था, पूरा ब्रह्म क्षेत्र ही था। तो ब्रह्म क्षेत्र पे जब दबाव गिरा 7 धाराओं में जलधाराएं निकली। पहली जलधारा लोहारगल, दूसरी किरोड़ी, तीसरी शाकंभरी, नागकुंड, टपकेश्वर, शोभावती और खोरीकुंड। ऐसे करके ये 7 धाराओं में जलधाराएं बट गई। तो सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की फिर आराधना की, प्रभु ये तो पुनः जल निकल पड़ा। तो भगवान विष्णु ने उस समय कहा कि भविष्यवाणी कही कि ये जो जल है ये कालांतर तक ऐसे बहेगा और अनादिकाल में जब सृष्टि क्रम में कलयुग अपनी चरम सीमा पे आएगा, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे आएगा, सारे तीर्थ नश्वर हो जाएंगे, तब इस तीर्थ का लोग बाग स्मरण करेंगे, दर्शन करेंगे, पापों से मुक्त होंगे। तो यहाँ पर आज वर्तमान काल में जब कलयुग अपनी चरम सीमा पे आने लगा है तो लोगों के आना जाना आवक खूब बढ़ी है और लोग बाग अत्यधिक ढंग से यहाँ पर आ रहे हैं और लोहारगल में सूर्य भगवान के दर्शन करते हैं, सूर्य कुंड में स्नान करते हैं, अपने मनोरथ यात्रा पूरी करते हैं। तो पापों से कलयुग में एकमात्र तीर्थ होगा जो ये मुक्ति दिलाएगा, ऐसा भगवान बोल के अंतर्ध्यान हो गए। तब तक ये छुपा हुआ रहेगा, लोप रहेगा, ऐसा बोला गया था उस समय। लोहारगल माध्यम में इसका उल्लेख आता है। तो उस समय ये तीर्थ बना। उसके बाद में भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ। परशुराम जी ने है वंश के 21 बार क्षत्रियों का मानमर्दन किया, उसका उनको दोष लगा, तो दोष का यहाँ पे उन्होंने प्रायश्चित यज्ञ किया। जो वर्तमान जो सूर्य कुंड है इसको उन्होंने स्वर्ण घटित यज्ञ विधि बना के यहाँ पे यज्ञ किया और
उसके बाद में जब यज्ञ हुआ तो भगवान सूर्य को सपत्निक बुलाया। सपत्निक भगवान नारायण रूप में यहाँ पे आके विराजमान हुए गिरिराज पर्वत के अग्रभाग में। तो आज भगवान सूर्य का यहाँ प्रधान रूप में मंदिर सूर्य कुंड सूर्य मंदिर सपत्निक यहाँ विराजमान है। नारायण रूप में भगवान सूर्यदेव यहाँ विराजमान है। पूरे विश्व में 44 मंदिर सूर्य के हैं, जिनमें से पत्नी के साथ में एकमात्र स्थान है जो सूर्य भगवान का यहाँ विराजमान है। सूर्य कुंड सूर्य मंदिर ये यहाँ विराजमान हो गए। फिर भगवान सूर्य ने यहाँ तपस्या की और इस स्थान को वरदान स्वरूप प्राप्त किया। तब ये स्थान भगवान सूर्य के नाम से विख्यात हुआ। सूर्य क्षेत्र के नाम से दूसरे काल में इसको कहने लगे। फिर ये जो जलधारा हैं, इन जलधारों में अलग अलग देवता निवास करने लगे। वहाँ पे अवतार हुआ, कहीं कोई आशीर्वाद मिला, कहीं माता का आशीर्वाद मिला, कहीं देवताओं का आशीर्वाद मिला। तो उन तीर्थों के नाम पड़े। तो वो अलग अलग तीर्थों की अलग अलग कहानी है, अलग अलग कथाएँ हैं, अलग अलग इतिहास वहाँ का पौराणिक। इस तीर्थ की अलौकिक महिमा ये है कि धरती का पहला तीर्थ होने की वजह से यहाँ सभी संतों ने, सभी महंतों ने, किसी भी अन्य कोई अगर धर्म का कोई ऋषि भी है उसने भी यहाँ तपस्या की है। और इस तीर्थ का बड़ा अलौकिक एक महत्व ये भी है कि यहाँ पर गुरु तीर्थ की उपाधि इसीलिए दी गई कि सबसे पहला तीर्थ है धरती का। धरती पे और तीर्थ बने उसके बाद में। अच्छा, भगवान परशुराम जी को दोष लगा, वो यहाँ खत्म हुआ। भगवान सूर्य ने यहाँ तपस्या की। भगवान विष्णु का यहाँ मत्स्य अवतार हुआ। यहाँ पर पांडवों को गोत्र हत्या का पाप मुक्त हुआ। गोत्र हत्या यानी उनको भाइयों को जो मारने का पाप लगा था उससे मुक्ति यहाँ मिली। पांडव जब अज्ञातवास में थे और विराट नगर में कीचक राक्षस का उन्होंने वध किया लास्ट के समय, तब अज्ञातवास के समय उनको जब 12 साल का वनवास हो सकता था दोबारा, ऐसा एक उसमें एक बताया गया था। तो उनको जब कीचक का वध किया तो कौरवों को पता लगे कि पांडव विराट नगर में छुपे हुए हैं। तो वो उनको ढूंढते हुए जब उनकी ओर आए तो पांडव यहाँ छुपते छुपाते इस ब्रह्म क्षेत्र सूर्य क्षेत्र में, ब्रह्म क्षेत्र नाम लोप हो गया था, सूर्य क्षेत्र नाम उस समय विख्यात था। सूर्य क्षेत्र में आकर के पांडवों ने यहाँ पे अपने भीम की गुफा है पीछे सूर्य मंदिर के पीछे, उस गुफा में छुप करके अपना समय पूरा किया। और यहाँ सोमवती अमावस्या को उन्होंने श्राप दिया कि कलयुग में बार बार आओगी, क्योंकि उनके जीवन काल में नहीं आई थी। तो गुस्से में आके उन्होंने शापित किया सोमवती अमावस्या को। आज अमावस्या है, बड़ा अच्छा पर्व है। तो पांडवों को जो अमावस्या का जो था वो महत्व था कि आप सोमवती अमावस्या आएगी तो आप लोग जो में हारे हुए दोषी नहीं माने जाओगे। तो उनके कार्यकाल में नहीं आई तो उन्होंने गुस्से में आके सोमवती अमावस्या श्राप दिया। तो साल में 4 बार सोमवती अमावस्या आ जाती है। फिर पांडव यहाँ से चले गए, कौरवों से युद्ध किया, विजय हो गए। फिर राज्य भोगा। राज्य भोगने के उपरांत जब हिमालय पर्वत से जाते हुए स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे थे तो नारद मुनि ने उनको बताया कि आप लोगों ने अपने गोत्र के भाइयों को मारा है, आपको गोत्र हत्या का पाप लगा है। गो माता का जब वध होता है, गो माता खत्म किसी के हाथों से होती है तो गो माता का पाप लगता है, और गोत्र के भाई को खत्म किया जाता है तो गोत्र हत्या का पाप लगता है। तो गोत्र हत्या का पाप लगा है, आप उससे मुक्ति के बगैर आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं, आपको स्वर्ग का द्वार खुला नहीं मिलेगा। तो धरती पर एकमात्र एक ऐसी व्यवस्था बताई गई है जहां आप अगर पाप से मुक्ति चाहते हैं तो तीर्थाटन करें। तो उन्होंने बताया कि तीर्थाटन करो, तीर्थ यात्रा हम कर लेंगे, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि हम पाप से मुक्त कहाँ पर हुए। तो पूरे भारतवर्ष में पूरे जगह हुए गए और उनको बताया गया कि भीम की गदा जिससे दुर्योधन का वध किया था, अर्जुन का दांडव जहाँ कौरवों का वध किया था, उनको आप जल में धोएं, जहाँ वह गल जाएं, द्रवीभूत हो जाएं, वहीं आप पाप से मुक्त हो जाओगे। तो इस तीर्थ में आकर के, इस सूर्य क्षेत्र में आके भगवान सूर्य के सामने जब जल कुंड में अस्त्र शस्त्र छोड़े गए तो वह द्रवीभूत हो गए, हल्के हो गए, तैरने लग गए और गल गए। गलने से इसका नाम पड़ा लोहार गल। लोहे के अर्गला स्वरूप, लोहे के अर्गला यानी सांकलों के समान जो पाप है वो यहाँ द्रवीभूत हो जाता है, खत्म हो जाता है। ऐसी मान्यता है इस तीर्थ की। और धरती का पहला तीर्थ है, सूर्य भगवान का तीर्थ होने के नाते, यहाँ नवग्रहों के प्रधान देवता का तीर्थ होने के नाते सूर्य भगवान के सामने कुछ भी नहीं टिक पाता है। चाहे वह दोष हो, चाहे वह पाप हो, चाहे वह नवग्रहों की कोई स्थिति हो, सब प्रबल हो जाती है। भगवान सूर्य यहाँ पे स्थापित रहते हैं। और आज अगर किसी को यश कीर्ति चाहिए, राजयोग चाहिए, तो भगवान सूर्य की आराधना करता है। और सूर्य का इससे बड़ा स्थान धरती पर नहीं बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर जितने भी कर्मकांड, कितने भी अनुष्ठान आदि इस जगह होते हैं, सूर्य की विशेष आराधना यहाँ होती है, नवग्रहों की विशेष पूजाएं यहाँ होती है, कालसर्प दोष की पूजाएं यहाँ होती है। यहाँ शेखावटी अपितु पूरे भारतवर्ष से लोग बाग यहाँ उपस्थित होते हैं और इस तीर्थ का स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं और पापों से मुक्ति प्राप्त करते हैं इस कलयुग में। और आगे भी इसका बढ़ता हुआ रूप देखते हुए सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, इस तीर्थ का विकास करना चाहिए, इसको प्रसाद योजना में लेना चाहिए। मैं सरकार से भी आह्वान करूंगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत ही प्राचीन स्थान है। पुनः एक बार सभी को जय श्री राम, धन्यवाद, जय श्री मंडल। तो गाइस जैसा कुछ मार्केट है यहाँ का, मैं आपको दिखा देता हूँ। और इधर है वो मंदिर, तो देखिए ये है पूरा मार्केट। तो चलिए वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए, आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर। ये सब कुछ मार्केट है तो ऐसे कुछ पेड़ हैं।
देख लीजिएगा इस मंदिर के बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। और ये है पूरा मंदिर, अंदर से मैंने आपको दिखा दिया। गाइस ये यहाँ पर 500 पांडवों का मंदिर आप देख लीजिए। ये मंदिर आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए। तो गाइस ये पांडव का मंदिर भी यहाँ पर पंडित जी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। गाइस ये है गेट, इसके अंदर जाते हैं आपको पूरा मंदिर दिखाते हैं गाइस। ऐसा कुछ है, यहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें हैं और लोहा गढ़ी का मेन मंदिर यही है। तो वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए। तो गाइस यहाँ पर देखिए ये हनुमान जी का मंदिर है, आप देख लीजिए। शोर बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। और ये है गाइस ये मंदिर, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, दर्शन कर लीजिए। तो गाइस आज हम दिखाते हैं प्राचीन मंदिर। तो गाइस ये है शिव मंदिर, मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सालों पुराना है ये देख लीजिए। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, मैं आपको जाकर दिखाता हूँ पूरा मंदिर। और तो भाई ये है नालिया जी और ये है शिवलिंग। तो गाइस पुराना प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर देखिए मंदिर वगैरह मानते हैं लोग, यहाँ पे नारियल बांध रखे हैं। ये देखो प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर काफ़ी सारे भीड़ है और यहाँ पर एक कुंड है, आपको हम दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर बने रहिए, जहाँ पर लोग नहाते हैं। तो ऐसा कुछ रास्ता जाता है यहाँ पर ऊपर देखिए। ये मंदिर है एक, काफ़ी पुराने मंदिर हैं। यहाँ पर एक मंदिर बैठा है, चर्म रोग हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये है सूर्य मंदिर। तो गाइस ये है मेन गेट, यहाँ से चलते हैं अंदर। तो जैसा कुछ रास्ता इधर से चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको शौक सुनाई दे रहा होगा, काफ़ी पब्लिक सकता है।